गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में, दैट वाज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपको सर ने सीक्वेंस एंड सीरीज ये टॉपिक स्टार्ट कराया होगा, है ना? सब लोग थे क्या? तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें हम लोग दो टाइप के सीरीज डिस्कस करते हैं। एक एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? तो आई थिंक एपी वाला पार्ट सर ने पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास में वट एवर वॉज डिस्कस्ड, इसमें अगर किसी का कुछ डाउट है तो पहले हम वो बताएंगे, वो बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड। तो एपी वाले पार्ट में किसी का कुछ डाउट है? एवीएम स्टूडेंट्स, आप लोग को बुक्स मिल गई क्या? यस सर। ओके। तो बताइए, एपी सभी को समझ में आ गया? तो एपी में जस्ट फॉर अ रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। दो ही फॉर्मूले हैं जो हम लोग ने देखे हैं। एक होता है फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, राइट? डी इज कॉमन डिफरेंस, राइट? एन इज पोजीशन ऑफ द टर्म। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है जनरल टर्म का। अगर आपको किसी एपी का जनरल टर्म लिखना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद है क्या? तो अगर मैं आपको बोलता हूं 4 7 10 13, ऐसा करके एक एपी है, इस एपी का 40th टर्म लिखिए। सो T40 आपको लिखना है, तो फॉर्मूला इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना है। एन की जगह 40 है, राइट? तो ए इज फर्स्ट टर्म विच इज 4, एन इज 40 माइनस वन, एंड डी, डी क्या होगा? 7 एंड 4 का डिफरेंस विच इज 3। ठीक है? आई होप इतना सभी को ध्यान है। सो 4 + 39 × 3 इज 117, तो 121 आंसर आ गया। ठीक है? देन देयर वाज अनदर फॉर्मूला फॉर सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एस एन इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला तो है, बट बहुत बार हम लोग ये फॉर्मूले को बाईपास भी कर सकते हैं, एंड विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन गेट टू द आंसर, है ना? तो कैसे? अगर मैं आपको बोलता हूं एक एपी है 2 4 6 8 टिल 100, तो ये एपी का सम बताना है। ठीक है? तो एक तो ऑफकोर्स यही फॉर्मूला है। कितने टर्म्स होंगे इसमें? अगर 2 4 6 8 करते हुए 100 तक जाएंगे तो कितने टर्म्स होंगे? 50। ऑल इवन नंबर टिल 100, तो 50 टर्म्स हो गए, राइट? तो n इज 50, ये तो आपको पता चल रहा है। n 50 क्यों है, इसमें किसी का डाउट है क्या? ठीक है? हाँ सर, N50 कैसा आया वो नहीं समझ में आया। देखो, 1 to 100 अगर सारे नंबर्स लिखो तो कितने नंबर्स हुए? 100। उसमें से ये आपने अगर सिर्फ ऑड नंबर्स हटा दिए, 1 3 5 7, ये नंबर्स हटा दिए, तो कौन से नंबर्स बचे? सिर्फ इवन नंबर्स रह गए। तो 50 ऑड नंबर्स हट गए तो 50 इवन नंबर्स बच गए। तो 2 to 100 50 इवन नंबर्स हो गए। क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ। ओके। अब देखिए, सम फाइंड करने के लिए एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पे n की जगह 50 आप लिखेंगे, a 2 आ जाएगा और d भी 2 आ जाएगा, राइट? बट व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज, क्योंकि ये एक एपी है, तो एवरेज ऑफ एपी ये फाइंड करना बड़ा आसान होता है ना? एवरेज ऑफ एपी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 100 है। इन दोनों का एवरेज अगर आप करते हैं तो दैट बिकम्स द एवरेज ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये 50 टर्म्स की एपी का एवरेज हो गया। अगर आपको एवरेज पता है तो सम फाइंड करना भी आसान होता है। सम इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है क्या? बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। बात समझ आ रही है क्या? कोई भी डाउट है इसमें? सो वी नो द एवरेज विच इज 51, वी नो द नंबर ऑफ नंबर्स विच इज 50। तो ये मल्टीप्लाई करने से भी यू विल गेट द आंसर 2550। ठीक है, तो ऐसा करने से एडवांटेज क्या है? राइटिंग वर्क कम हो रहा है। एवरेज ऑफ एपी ये आप मेंटली कर सकते हैं। 2 + 100/2 51 तक आप डायरेक्टली पहुंच गए विदाउट राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, फिर सम फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ 51 × 50 करना है, और ये करके इतना आंसर तक लाना है, तो सिर्फ इतना ही शायद लिखना पड़ेगा। राइट, एंड देन यू कैन गेट टू द आंसर। ठीक है, तो राइटिंग वर्क अगर कम हो रहा है आपका तो भी टाइम सेव हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना कोई गलत नहीं है, बट अपना एम ये है कि हम मिनिमल राइटिंग वर्क के साथ आंसर्स ला पाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, एवरेज में भी हमने कॉन्सेप्ट वैसे डिस्कस किया हुआ है। एवरेज ऑफ एपी, जब हम लोग एवरेज डिस्कस कर रहे थे तो भी यही सेम चीज हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहां तक? तो ये जो हमने ऊपर बोला एवरेज ऑफ एपी, एपी हमने जो लिया था वो था 2 4 6 टिल 100। इसके पहले 98 आएगा, उसके पहले 96 आएगा, है ना? तो ये एपी है। तो एवरेज ऑफ एपी के लिए मैंने बोला कि आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आप पिक कर लो और उसका एवरेज कर दो, तो आपको एपी का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ इतना ही नहीं है। यू कैन ऑल्सो गेट द एवरेज ऑफ एपी बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म। राइट, सो 4 + 98/2, ऐसा करने से भी यू विल गेट द एवरेज ऑफ द एपी। ठीक है, यू विल गेट द एवरेज ऑफ द सेम एपी बाय टेकिंग द थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म। ये 96 है और ये 6 है, तो 6 + 96/2, तो अगेन 102 हो गया। 6 + 96/2 इज अगेन 51। समझ आ रही है? तो आप स्टार्टिंग और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स पिक करो, उसका एवरेज कर दो, तो यू विल गेट द एवरेज ऑफ एपी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम थोड़ा अपना आंसर या सॉल्यूशन का लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं। किसी का कुछ भी डाउट है ये पॉइंट तक तो बताइए। समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी ये जो भी हमने डिस्कस किया इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू जीपी। अब मुझे पता नहीं ये लास्ट क्लास में हुआ था कि नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं। लास्ट क्लास में कितने लोग थे आप में से ट्यूसडे को? तो नहीं हुआ था ना? हो यार, ट्राई तो कर।
सर हाँ देव। सर इसका आंसर 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको 35 कंसिडर करना है या 36 कंसिडर करना है? 35 पॉइंट समथिंग गलत आ रहा है, 36 आंसर है, बट 35 पॉइंट समथिंग आएगा तो 35 ही करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। ठीक है, ये दो एपी है। आपको इसमें पता लगाना है कि इन दोनों एपी में कितने टर्म्स कॉमन है, राइट। तो पहला कॉमन टर्म आपको दिख रहा है 11, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये होगा तो सही, राइट। तो नेक्स्ट कॉमन टर्म कैसे पता चले, ये समझना जरूरी है। तो ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 3, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 4। तो इसका मतलब 11 में आप 3 3 करके कुछ ऐड करेंगे, और यहाँ पे इस 11 में 4 4 करके कुछ ऐड करेंगे। एक नंबर वापस सेम कब होगा, जब 11 में जो एडिशन है वो इक्वल हो, है ना। तो 3 के टर्म्स में भी एडिशन सेम आना चाहिए और 4 के टर्म्स में भी एडिशन सेम आना चाहिए। तो 3 को 4 टाइम्स ऐड करना पड़े और 4 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़े, तो ऐसा होगा, है ना। बात समझ आ रही है, तो दोनों में 12 12 का एडिशन आ जाएगा, देन ओनली वी विल गेट द सेम नंबर अगेन। ये बात समझ आ रही है क्या, दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 12 के गैप पे मिलेगा। तो 11 तो है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, 23 आफ्टर एडिंग 12। और फिर 23 के बाद नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या होगा, फिर से 12 ऐड करना पड़ेगा, सेम लॉजिक। सो 35, फिर से 12 ऐड करना पड़ेगा तो 47, राइट, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट द नेक्स्ट नंबर्स। कोई भी डाउट है ये स्टेप में तो बताइए। तो वी कैन से कि ये जो कॉमन टर्म्स हैं इनकी भी एक एपी बनेगी, और इस एपी का फर्स्ट टर्म 11 है, बट इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 12। वो 12 कहां से आया, वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम से आया, राइट। एलसीएम ऑफ दीज टू कॉमन डिफरेंसेस जो कि ओरिजिनल एपीज के हैं, एलसीएम ऑफ दीज टू इज 12। तो दैट 12 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी। यहां तक बात समझ आ रही है, कोई भी डाउट है यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि ऐसे कितने हैं। तो आप मुझे बताइए, ये एपी अगर आप आगे लिखते जाओ तो लास्ट टर्म क्या हो सकता है, 434, है ना, क्योंकि 434 के आगे तो ये वाले एपी में टर्म्स ही नहीं है, तो कॉमन टर्म तो कुछ आएगा ही नहीं। कॉमन टर्म्स कैन ओनली एग्जिस्ट टिल 434, उसके बाद तो नहीं आएंगे। तो लास्ट टर्म या तो 434 होगा, या फिर इससे कम कोई नंबर होगा, 432 या 430 या 435 या सॉरी 433, कुछ हो सकता है। 434 एग्जैक्टली हो वो भी जरूरी नहीं है, बट 434 को एक्सीड तो कतई नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए, वी हैव एन एपी जिसका आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एंड प्रोबेबल लास्ट टर्म पता है। प्रोबेबल लास्ट टर्म पता है, जरूरी नहीं है कि यही लास्ट टर्म हो, राइट। तो अगर ये प्रोबेबल लास्ट टर्म है तो हमें बस यही पता लगाना है कि ये लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, टी एन इज 434, ए इज 11, एन हमें पता लगाना है, एंड डी इज 12, राइट। तो अगर आप ये सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 434 माइनस 11 इज 423, डिवाइड दिस विद 12, दैट विल बी एन माइनस वन। तो 423/12 कितना हुआ, 35 पॉइंट समथिंग, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन का वैल्यू कितना आया, 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो एन का वैल्यू 36 पॉइंट समथिंग आया। तो अभी कोई टर्म अगर किसी एपी में है तो उसकी पोजीशन 36 होगी या 37 होगी, 36 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगी। दैट मीन्स 434 इज नॉट द पार्ट ऑफ द एपी। इसके पहले कोई नंबर होगा जो इस एपी का पार्ट होगा,
राइट, और उसकी पोजीशन क्या होगी, 36 होगी। बात समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 टर्म्स हैं इस एपी में। आपको वो जो टर्म है वो पता लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपसे लास्ट टर्म नहीं पूछा। वो भी हो सकता था, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी जो कॉमन टर्म्स का बनेगा। तो वो अगर होता तो फिर आपको 36 टर्म फाइंड करना पड़ता, राइट। इधर एन की वैल्यू 36 रिप्लेस करते, A11 और D12 रिप्लेस करते, तो फिर जो भी नंबर आता वो आंसर होता। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वो 36 ऐसे मिल जाएगा। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। क्लियर है? सिमिलर क्वेश्चन ही है, बट आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाला तो मैंने ही सॉल्व किया था। Yeah. 16 ना 17, n-1 का वैल्यू आ रहा होगा ना, बट आंसर 17 है। तो n-1 ही तो, अच्छा n-1 नहीं आ रहा है। 11 प्रॉपर मेथड तो नहीं है, मतलब हर तीसरा टर्म सेम आ रहा है तो फिर हर तीसरा टर्म सेम आ रहा है क्यों, इधर का 3 टर्म में एक टर्म सेम आ रहा है। फर्स्ट सीरीज में से क्या? अच्छा ठीक है, तो सर फर्स्ट सीरीज में कि सेकंड में? फर्स्ट फर्स्ट का हर टर्म ऐसे है 17 है तो जीत 16 नहीं है, 17 ठीक है देव। बोल भाई, फर्स्ट सीरीज का हर दूसरा टर्म सेम आ रहा है कि सेकंड का, वही नहीं पता चल रहा है तुझे? हर सेकंड टर्म से मैच हो। अच्छा, फिर 50 टर्म्स में से 50 हम्म, का 1/3 कर देंगे। 50 का 1/3 कर देंगे, ऐसा। देखिए, अभी जो हमने किया मेथड, एक बार वही यूज करें। तो वी हैव 2, 5, 8, 11, फिर आगे
14 फिर 17 ऐसा आएगा। इसमें 60 टर्म्स है, राइट। तो ये फर्स्ट सीरीज हो गई। सेकेंड सीरीज है 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, इसमें 50 टर्म्स है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो 5 है, दिख रहा है। ये वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 3, ये वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 2। तो इनका एलसीएम हो गया दोनों कॉमन डिफरेंसेस का 6। तो जो 5 कॉमन टर्म है पहला, उसके बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म होगा 11, फिर 17 एंड सो ऑन। ये एपी बनेगी, ठीक है राहिल, राइट। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों एपी में लास्ट टर्म कौन सा छोटा होगा? सेकेंड वाले का, है ना। लास्ट टर्म ये वाला छोटा होगा, तो इसका लास्ट टर्म होगा 3 + 49 × 2, तो 198 + 3 101। तो ये 101 तक ही जाएगा, ठीक है। 101 या उससे कम हो सकता है, ठीक है। इसका लास्ट सम अगर आप चेक करेंगे तो 60 × 2 करने से 120, 60 × 3 करने से 180 तो हो ही गया, तो 180 के आसपास पहुंचेगा। कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो 101 तक लास्ट टर्म होगा, तो आई कैन से दिस कैन बी द nth टर्म। या तो ये होगा या तो इसके पहले कुछ होगा। सो 101 शुड बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी इज 6, तो ये 96/6 इज n-1, तो ये कैंसिल हो गया 16, तो n इज 17। तो इसमें एग्जैक्टली n का वैल्यू इंटीजर आया, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, n इज 17। कहाँ ऊपर? D plus 49 into 2. ये टी एन, nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर अपने को 50th टर्म चाहिए, T50, तो a क्या होता है? फर्स्ट टर्म 3 है तो 3, n50 है तो 50 -1, D 2 है। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये 2 हो गया, तो ये सॉल्व किया तो 101 आ गया। ठीक है क्या? कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए, कीजिए। सर 3 + 49 × 2 क्या क्या है वो नहीं समझ में आया। क्या? वो अभी नीचे तो पर वही तो समझाया, इसी को तो समझाया यहाँ पे। ये फॉर्मूला यूज किया, T50 पता लगाया, इसका 50th टर्म, तो सर ए और थ्री। D2 कैसे आया इसमें डी क्या होता है? डिफरेंस। हाँ, तो डिफरेंस क्या है बताओ इसका? 3 - 5 2। हाँ, तो बस वही। पर ये ठीक है, कैसे पता चला कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीक्वेंस का लेना है या सेकंड सीक्वेंस का। वो ऐसे पता चला कि इसका लास्ट टर्म 101 आया, सेकेंड सीक्वेंस का, और इसका लास्ट टर्म अगर आप करोगे तो यही फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो वो हमने मेंटली कर लिया था, वो आप लिख के भी कर सकते हो। इसका लास्ट टर्म T60 क्या होगा? A + 60 - 1 इंटू डी। तो ये 59 × 3, ये 177 आएगा। तो 177 + 2 179 हो गया, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ये 101 है तो 101 स्मॉल है, तो 101 से आगे नहीं जा सकते कॉमन टर्म्स, ठीक है। ओके। ये देखते हैं।
हाँ भाई, समझ आ रही है क्या? ठीक है। तो इट सेज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन दिस रेशियो। तो दो एपी हमें अज्यूम करनी है। तो एपी अज्यूम करने का मतलब क्या, आप अज्यूम कर लो उनका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल ए स्मॉल डी है। दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी। क्लियर है बात? दो इट से सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। Similarly, sum of n terms of second AP is n/2 into 2a plus n-1 into capital D. This is sum of n terms of second AP. इसमें कोई डाउट है क्या? Right? Now that should be, ये गिवन है क्वेश्चन में, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। बोलिए यहां तक कुछ भी डाउट है? क्लियर है क्या? तो ये सर n/2 n/, ये हाँ नहीं समझ बोलो। आया कि ए और डी को क्यों अज्यूम किया है क्योंकि एक फर्स्ट टर्म और एपी में डिफरेंस फर्स्ट को। टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप सारे टर्म्स लिख सकते हो ना। ओके। हाँ, तो इसके लिए ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एपी लिखो जो 1 से स्टार्ट होती है और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आप इजीली लिख सकते हो 1, फिर उसमें 3 ऐड किया तो 4, फिर उसमें 3 ऐड किया तो 7, फिर उसमें 3 ऐड किया तो 10, तो आप वो एपी बना सकते हो। तो एक एपी अगर अज्यूम करनी है तो आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लो, तो एपी अज्यूम हो गई। ठीक है। ओके सर। ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। तो 18th टर्म का रेशियो क्या होगा, ये वाले एपी का 18th टर्म क्या होगा, ए प्लस 17d, और ये वाले एपी का 18th टर्म क्या होगा, ए प्लस 17d। ये होंगे। ठीक है। अब ये ए प्लस 17d लाना है, बट अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ए के साथ 2 है, ए के साथ 2 है, वो 2 नहीं चाहिए। राइट? दैट मीन्स अगर ये 2 रखना है तो मैं यहां पे 2 ले आऊं या तो 2a प्लस 34d एंड 2a प्लस 34d, ऐसा कर देता हूं। ये रेशियो मिलेगा तो भी चलेगा। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे जो 2 है वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने उधर भी 2 एक एडजस्ट कर दिया। सो नाउ ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज इधर n-1 की जगह 34 ले आना है। तो n-1 की जगह अगर 34 लाना है तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 35। तो जस्ट रिप्लेस n इक्वल टू 35। ठीक है। तो इट बिकम्स 2a प्लस 34d एंड 2a प्लस 34d ऑन द लेफ्ट साइड, और n की जगह 35 लिखा है इधर, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 एंड 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है। तो ये इनके 18 टर्म्स हो गए और ये इनका रेशियो आ गया इस तरफ। बात समझ आ रही है क्या? लेफ्ट साइड पे क्या है, 18th टर्म का एक्सप्रेशन, और राइट साइड पे क्या है, उसका रेशियो। कोई डाउट है क्या? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, तो 35 इंटू 5 इज कितना, 115, 175 प्लस 4 179, एंड 35 इंटू 9 इज 315 प्लस 6, तो 321। सो 179/321 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है देव, किसी का कुछ भी डाउट है यहां तक तो बताइए। कोई भी स्टेप में डाउट है? तो अगर क्वेश्चन होता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 25th टर्म्स, तो आपको यहाँ पे 24 देखने को मिलता, दैट मीन्स यहाँ पे 48 लाना पड़ता है ना, तो n की जगह 49 रिप्लेस कर देते, है ना। तो सिर्फ इतना ही प्ले करना है, यहाँ पे 18 की जगह कुछ भी आ सकता है, उसके हिसाब से आपको n की वैल्यू डिसाइड करनी है। ठीक है। कोई भी डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक है। तो एपी आई होप सबको क्लियर है। So now we will talk about the second part of this topic, which is geometric progression.
ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट में जीपी, राइट। तो जीपी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जीपी कैसे बनाते हैं? एपी के लिए आपको क्या करना था, एक फर्स्ट टर्म चाहिए था और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए था। फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस वाला नंबर है वो ऐड करते जाओगे तो यू विल कंटिन्यू टू गेट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो एपी में एक चीज, एक प्रोसेस जो कंटिन्यूअसली करना पड़ता है वो है एडिशन, राइट। ये एपी में। जीपी में एडिशन की जगह वी यूज मल्टीप्लिकेशन, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। तो अगर आपको एक जीपी का एग्जांपल दें तो इट विल बी 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड टर्म आ गया, फिर से 2 मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर से 2 मल्टीप्लाई किया, फिर से 2 मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन, राइट। वी मल्टीप्लाई अ नंबर इन द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये प्रॉपर्टी है जीपी की। क्लियर है बात? तो एक जीपी अगर आपको गिवन है तो वहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? अगर समझ लो आपको एक जीपी गिवन है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन, सो व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस जीपी? एक तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, ये तो आपको पता लग ही जाएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट इज आर। आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज आर। तो व्हाई इज इट कॉल्ड कॉमन? कॉमन इसके लिए क्योंकि थ्रू आउट दिस सीक्वेंस, थ्रू आउट दिस जीपी, ये रेशियो सेम है, कॉमन है, राइट। तो कॉमन रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 1 एंड 3 का रेशियो इज 3/1, 9 एंड 3 का रेशियो इज दिस, 27 एंड 9 का रेशियो इज दिस, 81 एंड 27 का रेशियो इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो सब जगह रेशियो 3 ही आ रहा है, सो दैट इज कॉमन रेशियो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो ये जीपी है। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। तो अगर हम बोलते हैं कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, तो 1, 3, 9 ऐसा चलेगा, राइट। इफ आई आस्क व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो 20th टर्म पता लगाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है? अगर हम बोलते हैं कि एक सीक्वेंस है, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है, तो वो जीपी क्या होगी? ए आर स्क्वायर। अब इसमें फिर से आर मल्टीप्लाई करें तो ए आर क्यूब, फिर से आर मल्टीप्लाई करें तो ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। ये जीपी होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म में आर है ही नहीं, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में आर पावर 4 है एंड सो ऑन। क्लियर है बात? तो अगर आपको 20th टर्म चाहिए तो 20th टर्म में ए तो रहेगा, आर की पावर कितनी होगी? 19 होगी। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको nth टर्म चाहिए तो ए तो रहेगा, आर की पावर कितनी होगी? n-1 होगी। क्लियर? So this is the formula for general term of a GP. ध्यान रहेगा क्या? कोई डाउट है इसमें बताइए। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी हमने कैसे फिगर आउट किया? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमने एपी में भी देखा था, एपी का जनरल टर्म आया था एंड देन वी आल्सो डिस्कस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो दैट इज कॉल्ड एस एन, which is a r square and so on। nth टर्म क्या होगा? a r पावर n-1। ये n टर्म्स होंगे, nth टर्म में पावर n-1 आएगी ना, राइट। तो इन सभी का सम चाहिए, तो ये सम कैसे ला सकते हैं?
हम लोग? हाँ, ए प्लस ए आर माइनस वन अपॉन टू, ए कॉमन ले लिया, फिर तो देखिए इसमें क्या करना है, आप ये एक इक्वेशन है, इसमें हम दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर टाइम्स एस एन हो गया। इधर भी आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में आर मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर बनेगा। वो ए आर क्योंकि इसके साथ मैच होता है तो मैं उसको अलग इधर शिफ्ट करके इधर लिख देता हूं। ए एंड आर का मल्टीप्लिकेशन हमने एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिख दिया। ए आर में भी आर मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर बनेगा, तो ए आर स्क्वायर मैं इसके नीचे अलाइन कर देता हूं, एंड सो ऑन। ऐसे सारे टर्म्स एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे ए आर पावर एन माइनस वन होगा, और लास्ट में इसमें भी जब आर मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर पावर एन आया। ये बात समझ आ रहा है? सारे टर्म्स एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गए। ये शिफ्टिंग समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? अब आप देखो, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने से, बिकॉज ये सारे टर्म्स आइडेंटिकल हैं और हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या रहेगा, एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन इस तरफ, और यहाँ पे ए, और वहां पे माइनस ए टाइम्स आर पावर एन। तो एस एन आया कॉमन तो वन माइनस आर, ये ए आया कॉमन तो वन माइनस आर पावर एन। तो एस एन हो गया कितना, ए टाइम्स वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है? सो दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये मतलब आप यूज करना चाहो तो करो। एंड रिजल्ट अगर सम चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए टाइम्स आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये दोनों तरीके से फॉर्मूला यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा याद है। ठीक है? वन या तो दोनों तरफ पहले आएगा या तो दोनों तरफ बाद में आएगा, बस ये ध्यान रखना है। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है, कुछ बताइए। ठीक है? ठीक है, तो थोड़े इजी एग्जांपल्स करते हैं। हाँ, कोई डाउट है क्या किसी का? P5 होता है ए आर पावर फोर, जो है 243। T3 होता है ए आर स्क्वायर, जो है 81। तो क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें ए फाइंड करना है। तो इन दोनों को यूज करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो ए आर पावर फोर अपॉन ए आर स्क्वायर, दैट विल बी 243/81। ए कैंसिल, ये कैंसिल, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3। तो आर स्क्वायर अगर 3 है तो ये आर स्क्वायर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ।
राइट। सो a टाइम्स 3 इज 81, तो a का वैल्यू आ गया 27। ठीक है, क्या कोई डाउट है? तो आर स्क्वायर में से आर फाइंड करने नहीं बैठेंगे, आर स्क्वायर डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा है जिसने आर स्क्वायर से फिर आर भी फाइंड किया हो, फिर से आर स्क्वायर किया? ऐसा तो नहीं है ना? वेरी गुड। हम्म। हाँ हाँ, कॉमन रेशियो, जीपीए। ठीक है जी, एग्जैक्टली 3 नहीं है, प्लस माइनस 3 है। ठीक है जी, तो आंसर इज प्लस और माइनस 3। फर्स्ट सम ऑफ a GP is 1, sum of the third and fifth term is 90। अच्छा। तो फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो a का वैल्यू 1 हो गया, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म है, तो थर्ड टर्म होगा a r स्क्वायर, फिफ्थ टर्म होगा a r पावर 4, इन दोनों का सम। तो a r स्क्वायर प्लस a r पावर 4 इज 90। a तो 1 ही है, तो बेसिकली r स्क्वायर प्लस r पावर 4 ये 90 हुआ। ठीक है, सो r का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब दो तरीके हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट r square is p, so r power 4 becomes p square, so t plus p square is 90, or t square plus t minus 90 is 0, so t square plus 10 t minus 9 t minus 90 is 0, so t plus 10 minus 9 t plus 10 is 0, तो t का वैल्यू 9 आया और t का वैल्यू -10 आया। Right? Now t equal to -10 is not acceptable because t is r square. R square is -10, that is not acceptable. कोई भी perfect square माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t is r square, तो r square is 9, ये पॉसिबल है। r इस केस में कितना हो जाएगा, प्लस और -3। ठीक है, so that can be done। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है, कुछ बताइए।
ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, जो मैं येलो में लिख रहा हूँ। सो आर स्क्वायर एंड 1 + r², है ना, आर स्क्वायर एंड 1 + r² दैट इज इक्वल टू 90। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक नंबर है और इस नंबर का नेक्स्ट नंबर है, +1 मतलब नेक्स्ट नंबर। तो ये 90 क्या होना चाहिए, एक नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो 9 and 10 होता है। समझ आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमागदारी करनी है, बट इससे काफी टाइम सेव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 ही हो सकती है, 1 + r² 10 ही हो सकता है। तो आर स्क्वायर का 9 है, तो आर का वैल्यू ±3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर तरीके टी से टी प्लस टी स्क्वायर 90 कैसा है, वो नहीं समझ में आया। वो फॉर्मूला आपने जो बनाया है ना, वो ये यहाँ तक समझ आ गया था। कहाँ तक? ये बॉक्स तक है। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया सर। फिर यहाँ लिखा है ना, लेट आर स्क्वायर इज टी। तो आर स्क्वायर इक्वल टी है, तो आर पावर 4 इसका स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ, आर स्क्वायर की जगह टी आ गया और आर पावर 4 की जगह टी स्क्वायर आ गया, 90 की जगह टी आ गया। ओके सर, ओके। Sir, हाँ, your voice is not clear. अच्छा सॉरी। अब ठीक है। Yes, sir. ओके, सर एक थैंक। सेकंड पीछे पिछला सम दिखा सकते हो प्लीज? क्वेश्चन देखना है। नहीं, एक बार आंसर। हाँ, हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं। वापस माइनस वाला आंसर भी आएगा, जीत। ठीक है देव।
तो देखिए ए एंड आर दोनों की वैल्यू बतानी है। फोर्थ टर्म, तो ए एंड आर दोनों की वैल्यू तो बतानी है, बट अज्यूम करना पड़ेगा सो दैट वी कैन वर्क। तो फोर्थ टर्म इज 8, तो फोर्थ टर्म इज ए आर पावर 3, ये 8 है। सिमिलरली एट्थ टर्म इज ए आर पावर 7, ये 128/625 है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस है आपके पास, दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, ए आर और ए आर, राइट। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व तो हो सकता है, फाइन। बट यहाँ पे जो दो अननोन्स है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, जो नॉर्मली हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस में होते हैं, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसे केसेस में हम सॉल्व कैसे करते हैं, वी टेक द रेशियो। तो ए आर पावर 7 को अगर मैं ए आर क्यूब से डिवाइड कर दूं और इस तरफ 8 से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा करने से एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, एक अननोन कैंसिल हो गया। वही करना होता है, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व करते हो तो एक अननोन कैंसिल करते हो, तो वैसा ही यहाँ पे हो गया। तो r⁴ ये कितना हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर दो 128 को, तो कितना होता है 16, 16/625। ठीक है, तो r⁴ अगर इतना है तो वी कैन से r⁴ इज 2 पावर 4 अपॉन 5 पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से गलती होने का चांस है, तो r का वैल्यू आप लिख दोगे झट से 2/5, ऐसा लिख दोगे ना। ठीक है, बट r⁴ इज -2 पावर 4 एंड -5 पावर 4, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटर क्या है, आप r⁴ को लिखो r² विच विल बी √16/25, राइट, प्लस माइनस। तो r² विल बी, सॉरी 625, तो r² विल बी प्लस और माइनस 4/25। तो r² का वैल्यू -4/25 तो होगा नहीं, नेगेटिव हो गया, तो r² कैन ओनली बी 4/25। r का वैल्यू क्या होगा, अगेन प्लस माइनस √4/25 विच इज 2/5 प्लस एंड माइनस। अब ये r का वैल्यू दोनों प्लस माइनस हो सकता है, बात समझ आ रहा है क्या, कोई डाउट है इसमें बताइए। सो r कैन बी बोथ प्लस और माइनस, तो r इज टू वैल्यूज, +2/5 एंड -2/5। ठीक है, पता भी चल सकता है सर, ये फोर्थ टर्म 8 है और फिर 8 टर्म कम हो गया तो फिर माइनस ही होगा। एट्थ टर्म कम होने से माइनस में होगा, प्लस भी तो है तो भी तो कम हो रहा है, माइनस ही होगा ऐसा कहें, प्लस भी तो है ना, तो भी फोर्थ टर्म तो 8 ही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो श्योरली एट्थ टर्म छोटा ही होता। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करने से भी छोटा आ रहा है, मतलब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से कम है, इसका सिर्फ यही एक कंक्लूजन है, जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो 1 से कम है, तो ही अगला टर्म पिछले वाले से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो r के दो वैल्यूज आ गए, अब ये r के दोनों वैल्यूज यूज करके आप कोई भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, फर्स्ट में ही कर दो, तो आपको a का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या कोई भी डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है बताइए।
क्या होता है? क्यों? A1, तो इसमें तो सर इसका आंसर 6 है। हाँ, ठीक है जी। तो देखिए A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, an मीन्स nth टर्म हो गया या लास्ट टर्म हो गया, बिकॉज हमें n टर्म्स का ही n की ही वैल्यू बतानी है। एंड Sn मीन्स सम ऑफ दोज n टर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये 3 से चालू होता है, फिर 3r ऐसा करते हुए लास्ट में 96 आएगा, और इन सभी का अगर आप सम कर दो तो सम ऑफ n टर्म्स इज 189। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो टी एन या ए एन इज ar⁻n−1। ए एन इज 96, ए इज 3, आर हमें पता नहीं कितना है और एन भी हमें पता नहीं कितना है, तो r⁻n−1 की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, तो इतना हमें पता चला। अब इसमें आर और एन दोनों ही हमें नहीं पता। यहां तक किसी का कुछ डाउट है क्या? Then we can use the second piece of information, which is Sn, sum of n terms. तो Sn of a GP, sum of n terms of a GP is a r⁻n−1 upon r−1। यहां तक किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, Sn का वैल्यू 189 है, a इज 3 तो 3 लिख दिया, r⁻n−1 अपॉन r−1। r⁻n की वैल्यू हमें नहीं पता, r⁻n−1 की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ r पावर n। मैं दोनों तरफ r मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 32 टाइम्स r इज r पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है क्या? r पावर n आप इधर रिप्लेस कर दो, सो व्हाट डज इट बिकम? 189, ये 3 कैंसिल भी कर देते हैं साथ में, 63 हो गया। ठीक है, तो दिस इज नाउ 63। r⁻n की जगह हमने 32r भी लिख दिया, इधर r−1 और नीचे r−1। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू बता सकते हैं। सो 63r−63 इज 32r−1, ये इधर गया और ये इधर गया। ठीक है, 63 उधर चला जाए तो 62 हो गया, और ये इधर आया तो 63 - 32 इज 31 r। सो r इज 2, r का वैल्यू 2 आ गया। राइट, सो r अगर 2 है तो यहां से हम n की वैल्यू बता सकते हैं। r अगर 2 है, या इधर से बता दो, सो 32 इज 2 पावर 5 एंड r इज ऑल्सो 2, तो 2 पावर n−1, तो n−1 5 हो गया, तो n 6 हो गया। बोलिए, कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई भी डाउट है कोई भी? 32 r इज इक्वल टू r⁻n कैसे आया? इसमें हमने r मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ऊपर वाले में, तो 32 में ओके r ओके। मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ, और r पावर n−1 में r मल्टीप्लाई हुआ तो r पावर n हो गया। हाँ सर, और 63 वाला स्टेप नहीं समझ में आया, 32r−1 अपॉन r−1। r⁻n की वैल्यू अभी अभी हमने देखी 32r है, तो r⁻n हाँ की जगह 32r रिप्लेस कर दिया, ये 3 से 189 कैंसिल हो गया तो 63 आ गया। ये ओके -1 सर। है तो -1, और नीचे r−1 है तो r−1। ओके। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं एक एपी जीपी है जिसमें 1 2 4 8 16 ऐसा करके इनफाइनाइट तक है टर्म्स, राइट, कहीं रुकती ही नहीं है, तो ऐसे जीपी का सम क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी, a/1 - r।
है ना? सबको ये लगता है? तो गलत लगता है? सर A/1 - R। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। इसमें आर का वैल्यू क्या है? 2 है, राइट? तो अगर आप A/1 - R करते हैं तो A इज 1 एंड 2 इज 2, तो ये आ गया आंसर -1। तो आप मुझे बताओ, तो हाउ कैन दिस बी नेगेटिव? इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव नंबर है क्या? तो इतने सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव कैसे? हम्म वो इसके लिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो आपको ये फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले की कंडीशन याद नहीं है। हमारे फॉर्मूले याद रखने का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि हम सिर्फ एक साइड याद रखते हैं, एस इंफिनिटी इज दिस A/1 - R, बट उसके आगे इफ R इज लेस देन 1, ऐसा हम याद नहीं रखते हैं कतई भी, है ना? ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब R का वैल्यू 1 से कम हो, राइट? दिस वी डोंट रिमेम्बर, इसीलिए समस्या आती है। ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट इज R? R इज 2, 2 1 से बड़ा है, तो ये केस में आप ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी, नथिंग एल्स। इसका आंसर इनफाइनाइट ही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। तो लास्ट टर्म तो बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर एक और जीपी लिखता हूं मैं यहाँ पे, इट इज 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, दिस ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। इसका सम क्या होगा? इसमें आप कर सकते हो ये A/1 - R, राइट? क्यों कर सकते हैं? और इसमें आंसर आएगा। सो वाई विल दैट हैपन? ऊपर आंसर नहीं आया, नीचे आंसर आ रहा है, क्यों होगा ऐसा? बिकॉज यहाँ पे ग्रेजुअली जो टर्म्स है वो छोटे होते जा रहे हैं। सो लास्ट टर्म जो इनफाइनाइट वाले पोजीशन का टर्म है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा, है ना? क्योंकि नीचे बहुत बड़ा नंबर होगा और ऊपर तो 1 होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो बेसिकली वी आर एडिंग सम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो उनको ऐड करके कुछ फाइनाइट नंबर आ सकता है। क्लियर है? बट ऊपर तो ऑलरेडी एक इनफाइनाइट है, उसमें ही कुछ भी ऐड कर दो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। सो इन दिस केस देयर विल बी सम रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट एस इंफिनिटी। इसमें आप ये A/1 - R लगा सकते हैं। A इज 1, व्हाट इज R हियर? 1/2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा R? हाफ। तो 1 - हाफ, तो आंसर आ गया 2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन दिस जीपी इज 2। क्लियर है क्या? कोई भी स्टेप में कुछ डाउट है तो बताइए। ओके। हम्म 16। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, A इज 8, इनफाइनाइट जीपी है, एंड R का वैल्यू आप चेक कर लेंगे तो 4/8 करने से हाफ आएगा। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बी A/1 - R। A इज 8, ये हाफ हो गया, तो आंसर आ गया 16। इजी है? कोई भी डाउट है? हम्म तो ये बताइए।
सर 1। ना, 1 नहीं है। हाँ मतलब 1 भी है, बट देर आर 2 आंसर्स। सर 1 और 5। हाँ, दो आंसर्स हैं जीत, 1 सही है बट देर इज 1 मोर आंसर। ठीक है, so a plus ar is 5/3। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म ए आर होगा, तो a plus ar is 5/3 एंड सम अप टू इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर इज 3। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज 3 - 3r। तो यहाँ पे a 1 प्लस आर है, दैट इज 5/3, और इधर a 3 × 1 - r है। ठीक है, a का वैल्यू, तो ये a का वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। सो a की जगह 3 × 1 - r, एंड 1 प्लस r तो ऑलरेडी इधर था, दैट इज 5/3। कोई डाउट है क्या? तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया, ये 3 इधर शिफ्ट हो गया तो 5/9। ये 1 और 5/9 इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो 1 माइनस 5/9 इज आर स्क्वायर, सो 4/9 इज आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इज 4/9। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो आर का वैल्यू होगा, आर विल बी प्लस प्लस और माइनस टू। माइनस 2/3। अब ये आर उठा के यहाँ डाल दो दोनों बार, तो एक ही दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, हम्म, इसका मल्टीप्लिकेशन टिल इंफिनिटी, ये डॉट 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 है और आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स दिस गोज टिल इंफिनिटी। तो ये सीरीज अगर ऐसे इंफिनिटी तक मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? सर 6। क्या 6? यस। हाँ ठीक है, ठीक है जीत। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो बेसिस हैं वो सेम है। तो आप लोग ने ये पढ़ा होगा बचपन में, ए पावर एम इंटू ए पावर एन, अगर दो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो वो कॉमन बेस में पावर ऐड हो जाती है, ऐसा पढ़ा है। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें सब में बेस सेम है, तो इसमें एक कॉमन बेस करके सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, दिस विल गो टिल इंफिनिटी पावर्स। समझ आ रहा है क्या? नाउ जो भी गेम है वो पावर में ही है, नीचे तो सिर्फ 6 आके रह गया। तो अब ये पावर में आप देखिए तो एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी।
जिसका कॉमन रेशियो इज हाफ एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो हाफ, तो इसका सम क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर, तो हाफ बाई हाफ इज 1, तो आंसर आ गया 6। ठीक है क्या? कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम्म, 50। सर 50। ठीक है जीत, नहीं 50 रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर इज 90। तो देख लेते हैं क्या है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल टू द ग्राउंड विद फोर्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब क्या है कि ये बॉय ऐसे खड़ा है, तो दो तरीके से आप बॉल गिरा सकते हैं, या तो आप ऐसे बस छोड़ दो, राइट। तो व्हेन यू लीव, तो जो भी हाइट से आपने छोड़ा है, सेकेंड टाइम बॉल बाउंस होने के बाद उस हाइट के ऊपर नहीं जा सकती। बट व्हेन यू थ्रो इट लाइक दिस, ऐसे नीचे पुश करते हैं, तो फिर चांसेस है कि वो ऊपर, जहां से हमने उसको पुश किया था उसके भी ऊपर चली जाए, है ना। तो इधर ऐसा ही है, बॉय पुशेस द बॉल डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर की हाइट से इसको नीचे पुश किया, एंड बाउंस होने के बाद ये बॉल 20 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जो बाउंस है इसका कितना, 20। अब जब ये वापस 20 तक जाने के बाद गिरेगी, तो ये बॉल 20 मीटर ही कवर करेगी, है ना। अब नाउ इट इज इन अ फ्री फॉल, 20 मीटर से इसने खुद ही गिरा, 20 मीटर के बाद नीचे आके नाउ इट विल बाउंस बैक अगेन। तो अब जब सेकेंड टाइम ये ऊपर जाएगी, तो इट कैन नॉट एक्सीड 20 मीटर। बात समझ आ रही है ना। तो इसमें लिखा भी है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट राइजेस टू 20, देयर आफ्टर इट राइजेस ओनली अप टू हाफ द प्रायर हाइट। तो अब ये वापस 10 तक जाएगी, 10 तक जाके फिर से वापस गिरेगी ग्राउंड पे, ग्राउंड तक आएगी, देन इट विल अगेन राइज, बट नाउ दिस विल गो टू 5 ओनली, फिर 5 से नीचे गिरेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसे हाफ होता जाएगा। तो कब तक हाफ होगा,
इनफाइनाइट तक, ऐसे लास्ट में ऐसे ऐसे ऐसा होता रहता है ना। तो वो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बार ऐसा ऐसा किया है इसने, सो वी विल टेक इट एज इनफाइनाइट। फाइन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, जब ये 20 मीटर तक ऊपर गई और फिर नीचे गिरी, वहां से इसके जो डिस्टेंसेस हैं या हाइट्स हैं वो हाफ होते जा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद ये एक्स्ट्रा 10 है, वो हम ऐड कर लेंगे बाद में। तो 10 प्लस कितना हाइट है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, ये 22 बार कवर किया। एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे जाना, राइट। तो 2 × 20। फिर नेक्स्ट टाइम उसका हाफ हो गया तो 2 × 10। नेक्स्ट टाइम उसका भी हाफ हो गया तो 2 × 5। फिर उसका भी हाफ हो गया और हाफ होता गया, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये 10 अलग है, बाकी ये जो भी नंबर्स हैं इसमें आप 2 चाहें तो कॉमन ले लें, राइट। नाउ दिस इज अ जीपी 20, 10, 5 एंड सो ऑन। ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। तो इसका सम क्या होगा, a/1 - r। सो 10 + 2 × 20/हाफ इज 40। तो आंसर हो गया 40 × 2 इज 80, 80 + 10 इज 90। ठीक है, तो आंसर 90 आ गया। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। नहीं? नंबर सिस्टम। तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है सीक्वेंस एंड सीरीज की, राइट। वील डिस्कस दैट परसों। सर A20 कैसा आया वो नहीं समझ में आया। क्या 20 कैसे आया ए है? 20 कैसे आया ये? हाँ वो नहीं समझ में आया। ये लिखा तो है, क्वेश्चन में ही लिखा है, ये रहा। After hitting the ground for the first time, it rises to a height of 20. तो सर मुझे ये फॉर्मूला ही बराबर नहीं समझ में आया है और उसकी दो कंडीशन भी ये वाली? ए A/1 - r वाला। हाँ, तो ये a/1 - r, ये 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 10 + 2 × 20 + 10 + 5 + so on। तो ये a20 हो गया और r हाफ हो गया। 10 और 20 का रेशियो इज 1/2। ओके ठीक सर, है। और आपने जो आगे कंडीशंस लिखवाई थी ना दोनों, हाँ, कौन सी कंडीशन? A/1 - r if r is less than 1 वाला, हाँ, ये रहा, एक ही वो कंडीशन है। कंडीशन नहीं समझ में आई थी बराबर। तो कंडीशन मतलब आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, इसमें क्या नहीं समझ आएगा। तो जब आर की वैल्यू हाफ है, 1/3 है, तो ही हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। आर की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे थी 2 थी, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है सर। ठीक है। और एग्जाम्पल 14 में डाउट था मुझे। क्या? हाँ इसमें है ना, लास्ट स्टेप जो था ना, r²(1 + r²) = 90, वो हाँ, कैसा है वो नहीं समझ में आया। ये समझ आ गया था। हाँ सर ये समझ में आ गया था, आपने तो समझाया था। इसमें r² है और r⁴ है और 90 है। अब ये दोनों हाँ से r² कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ से r² चला गया तो r² ही रह जाएगा और इधर 90 है। ओके। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर, बाय। हाँ, बाय। तेरे को जो आइकन ऐड की